दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि 1 जुलाई 2025 से राजधानी दिल्ली में चलने वाली 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ ही इस तरह की गाड़ियों को चलाने वाले को बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यानी कि जो लोग इस तरह की गाड़ियों को चलाते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो 4 पहिया वाहन चलाते हुए नजर आएंगे, उन्हें 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसके अलावा जो लोग 2 पहिया वाहन को चलाते हुए नजर आएंगे, जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है, उन्हें 5,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही गाड़ी भी स्क्रैप की जाएगी। तो इस तरह की जिस तरह से दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है, उसके बाद लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो चुका है और लोग अपनी गाड़ियों को धड़ल्ले से बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरुण विज जी, सीधे उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो बेची है। वरुण जी, अभी आपने अपनी गाड़ी बेची है जिसे मर्सिडीज बता रहे हैं, कितने में आपने खरीदी थी और क्या वजह है जो आपको बेचनी पड़ी? सर, ये गाड़ी मैंने 2015 में हार्ड एंड मनी से ली थी, बट इसको 2025 में मुझे बेचना पड़ा एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। और ये मैंने गाड़ी खरीदी थी 84 लाख रुपए की, और अब मुझे मात्र ये 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ी स्क्रैप डीलर को। काफ़ी सस्ती बेचनी पड़ी, क्या वजह थी अहम? सर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स हम 10 साल पुरानी गाड़ी चला ही नहीं सकते। इस वजह से मुझे ये गाड़ी बेचनी पड़ी। आप कौन सी गाड़ी ली आप? ये अब मैं, क्योंकि मैं मर्सिडीज़ का शौकीन हूँ, तो मैंने मर्सिडीज़ की ही इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की वजह क्या है? वजह कम से कम ये है कि कम से कम ये 20 साल तो चलेंगी। अब मैं ये नहीं चाहता कि हर 10 साल बाद मैं एक नई गाड़ी खरीदूँ, मैं अफोर्ड इतना नहीं कर पाऊँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने जो इतनी महंगी गाड़ी खरीदी थी उसे सस्ते दामों में बेचना पड़ा। दिल्ली सरकार ने आदेश भी दिया है कि अब 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को रिकन्सिडर करना चाहिए। जो अच्छी गाड़ियाँ हैं, जो फिटनेस हो सकती हैं, गाड़ियों को फिटनेस कराया जाए और उनको कंटिन्यूशन दिया जाए। जैसे बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही होता है, फिटनेस आप गाड़ी कराइए और चलाइए। आपकी गाड़ी की फ़िटनेस की बात की जाए, जो आपने बेची है उसकी किस तरह की फ़िटनेस थी उस टाइम? मैं आपको अपनी गाड़ी की फ़ोटो दिखा सकता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो गाड़ी कितनी बेहतरीन हो सकती है। और देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी है जो कि वरुण जी ने हाल ही में बेची है। इनका कहना है कि ये 84 लाख में गाड़ी खरीदी थी और मात्र 2.5 लाख में ये गाड़ी जो है वो बेची गई है। इसकी फ़िटनेस एकदम ओके थी। वरुण जी, एकदम फिटनेस ओके दिखाई दे रही है। कितने किलोमीटर से तकरीबन चल ये चुकी है? 1,35,000 किलोमीटर चलाई थी मैंने, और टाइमली मैं इसको सर्विस भी कराता था, जो एज़ पर द कंपनी शेड्यूल होता है। तो मैंने आज तक इसमें कोई 1 रुपये का एडिशनल खर्चा नहीं करा था और बिल्कुल स्मूथ गाड़ी ये चलती थी। सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो ये सरकार ने फैसला लिया है 10 साल की गाड़ियाँ जो डीजल वाली हैं वो बंद हो जाएंगी। तो मुझे बड़ा नुकसान हुआ उससे, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी चली भी नहीं थी और ना मेरे को ज़्यादा उसको दिल्ली में कहीं लेके जाना पड़ता, या कोई लंबा टूर हो उसके लिए मेरे को गाड़ी दौड़ानी पड़ती हो, और जबकि गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया थी। ये जो फैसला हुआ 10 साल में बंद करने का, उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरी 10-12 लाख की गाड़ी मैंने जब परचेज़ करी, आज मुझे उसको 40-50 हज़ार रुपये में बेचना पड़ा, तो बड़ा नुकसान हुआ। मुझे दिक्कत आई कि मेरी इतनी साफ़ सुथरी गाड़ी और बिल्कुल कंडीशन सही, कहीं ना इतनी डेंटिंग पेंटिंग कुछ ही कराने की ज़रूरत नहीं थी, और मजबूरी में मुझे वो दिल्ली से बाहर बेचनी पड़ी। मुझे इसका बड़ा नुकसान हुआ। एक फैसले के लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि दर्द इस बात का है कि मेरी गाड़ी में कोई ऐसा नुकसान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। साफ़ सुथरी गाड़ी, आप उसे बड़े प्यार से रख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ें रख के कर रहे हैं, गाड़ी शानदार बना के लेके चल रहे हैं, और 10 साल में एकदम से बंद हो जाएगी तो आपको दुख होगा। मुझे हुआ उस चीज़ का बड़ा दुख। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अगर कोई फ़ैसला ऐसा ले लेती, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी गाड़ी की कंडीशन थी, अगर वो कोई एक्स्ट्रा फीस ले लेते या फिटनेस करवा देते तो उसका क्या फ़ायदा मिलता? 5 साल के लिए आप दे देते, आपने 10 साल में ये बंद करवा दी हमारी गाड़ी। अगर आप 5 साल की और रिबेट दे देते, उसमें अगर आप कंडीशन लगा देते कि इसमें आप कोई फ़ीस भर दीजिए, आपकी अगर गाड़ी ठीक है, अगर पास हो जाती है, तो वो मेरे को लगता था कि हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होता। यानी कि टेस्टिंग करा लेते अपनी हाँ, गाड़ी बिल्कुल की। टेस्टिंग करा लेते। आप अब देखिए, जिस प्रकार से कंडीशन अच्छी गाड़ी की हो, वो भी डंप हो जाती है, तो बड़ा नुकसान होता है, दर्द होता है दिल में। देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार का यह आदेश जो है वो जब से आया है तब से कार की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पुरानी गाड़ियों में। क्या ऐसा है? पिछले कुछ समय पहले दिल्ली के कैबिनेट मंत्री जी की तरफ से एक बयान आया था कि 1 जुलाई से, आने वाली 1 जुलाई से जो पुरानी गाड़ियाँ 10 साल डीजल की और 15 साल पेट्रोल की, वो गाड़ियों में दिल्ली में उनको ईंधन नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा।
तो बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से जिनके 2 से 3 महीने 4 महीने रह चुके हैं जिन गाड़ियों के, वो गाड़ियों के जो लोग हैं वो गाड़ियां मार्केट में बेचने के लिए बेखूबी आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि 3 महीने 4 महीने बाद जब गाड़ी दिल्ली में पेट्रोल नहीं मिलने के कारण नहीं चल पाएगी तो कहाँ ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ियों के जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का काम है, 10 से 15 साल की गाड़ियों में काफ़ी इजाफा हुआ है और लोग परेशान हुए हैं और उनको गाड़ियों को बेच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां चल रही हैं, काफ़ी गाड़ियां भी दिल्ली के अंदर चल रही हैं जो गाड़ियां दिल्ली में नहीं बिक सकती, वो दिल्ली से अदर स्टेट्स के अंदर गाड़ियां बिक रही हैं जहां ये वाली 10 साल वाली वैलिडिटी नहीं है, वहाँ 15 साल की है। अगर पंजाब देख लो आप, उत्तराखंड देख लो, हिमाचल देख लो, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ 15 साल की वैलिडिटी है और वहाँ चल रही हो, काफ़ी इजाफा हुआ है गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर, लोग परेशान है और गाड़ियाँ बेच रहे हो, दिल्ली से बाहर का काम चल रहा है। यानी कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं कि गाड़ियाँ बेचनी है उन्हें, तो ये बाहर बेची जाती है गाड़ी, तो प्रोसीजर क्या होता है इसका पूरा? दिल्ली में जब 10 साल की गाड़ियाँ या 15 साल की पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं बिक पाती तो उसके लिए यहाँ से एनओसी निकलवाई जाती है। एनओसी का टाइम होता है, कई स्टेटों के अंदर एनओसी आप निकलवा सकते हो 10 साल के बाद भी और 10 साल के समय के बाद भी आप निकलवा सकते हो, पहले भी। तो जैसे कि पंजाब डीजल की गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर पंजाब की काफ़ी सेल है, हिमाचल में सेल है, आप देखोगे तो राजस्थान में काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो बाहर जा सकती है गाड़ियाँ। लोग दिल्ली में तो चल नहीं पाएगी तो बाहर लोग बेच रहे हैं गाड़ियाँ। तो इसमें काफ़ी नुकसान भी आता होगा लोगों को कि रेटों को लेकर? हाँ, इस टाइम जब सबको पता है कि दिल्ली के अंदर इस तरीके की बन चुकी है सेवाएं, दिक्कत आ चुकी है कि आने वाले दिक्कत में गाड़ियाँ अनबाउंड हो जाएगी, गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी, 5-5 हज़ार रुपये के चालान काटने की जिस तरीके की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है, तो लोग परेशान है और जैसे भी जो उनको वेट मिला है वो गाड़ियों को बेच रहे हो। ऐसी भी गाड़ियाँ हमारे पास आई हैं जो बहुत कम चली हुई है मगर उनके दाम दिल्ली में मिल नहीं पाए और उनको बेचना पड़ा है। प्रतिदिन में कितने लोग आ जाते होंगे, आइडिया कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? हमारे 600 से ज़्यादा डीलर दिल्ली के अंदर हैं। अब ये मान के चलो कम से कम नहीं तो 100, 150, 200 लोग, ज़्यादा भी परिवार कई दिनों से, अगर आप कल परसों की बात करें सैटरडे संडे, तो पूरी मार्केटों में सेकेंड हैंड में काफ़ी रश था और सिर्फ रश एक ही था, 10 से 15 साल गाड़ियाँ बेचने वालों का ही रश था। तो साफ है कि देखा जा रहा है कि जिन लोगों की गाड़ी की उम्र पूरी होने में महज 2 से 3 महीने बाकी हैं, वो लोग जो हैं वो डीलर के पास जा रहे हैं और अपनी गाड़ी बेचने की वहाँ पे जाकर जो एप्लीकेशन है वो लगा रहे हैं। यानी कि वो साफ कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है वो बिकवा दी जाए, जिसके चलते जब गाड़ी बंद हो उससे पहले ही वो गाड़ी अपनी बेच सके। हम अमित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारत, दिल्ली।